नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में, अन्नदाता के बारे में। दरअसल ओलों की मार और अन्नदाता लाचार। समूचा मध्य प्रदेश इस समय बारिश, ओलावृष्टि और कह सकते हैं कि पाले का शिकार हो गया है। ये बड़ी बात है। इस सीज़न में ये दूसरा मौका है कि जब बारिश हुई है, लेकिन कम बारिश फसलों पर काम करती है अमृत का। ज़्यादा बारिश से फसल के फूल झड़ जाते हैं और ओलों की मार से फसल पूरी चौपट हो जाती है। तो कई जगह ओले गिरे हैं, खासतौर से मालवा की बात करें, नीमच, मंदसौर की बात करें, मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र से लेकर सागर, बुंदेलखंड की बात करें, विंध्य, सतना की बात करें, और होशंगाबाद के आसपास बारिश खूब हुई है। और भोपाल में भी जो है सुबह से बारिश चल रही थी, कल रात को 2:30 बजे से। तो कुल मिलाकर शहर के लोगों के लिए ये मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम जानलेवा है। महत्वपूर्ण चीज़ है इस पर, क्योंकि अगर फसल बेकार तो बाजार भी एक तरह से बेकार हो जाता है, बेरौनक हो जाता है। हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा शुरू करने के पहले सुनवाते हैं कि आखिर क्या कह रही है बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात भी आपको सुनवाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ग्वालियर, लटेरी, खनियाधाना, पोलाय कला, शाजापुर के पास चाचौड़ा, गुना और सैलाना, रतलाम, यहाँ की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। फसल खेत पर आड़ी हो गई है। ओले के आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से ओले बिछे पड़े हुए हैं। किसान परेशान हैं और कह सकते हैं कि चौतरफा किसान इस समय मुश्किल में है। लेकिन जहाँ बारिश कम हुई है वहाँ ज़रूर उनको लग रहा है कि ये अमृत है। लेकिन आपको बता दें कि इसके चलते सड़कों पर भी पानी के ऐसे नज़ारे हैं जैसे ये बारिश का मौसम है, जुलाई का मौसम है, सावन भादों की झड़ी जैसी लग गई थी। तो सारा मसला चिंताजनक है। तो इस पूरे मसले पर विस्तार से हम बात करेंगे और सुनवाते हैं आपको गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है इस प्राकृतिक आपदा के बारे में, बेमौसम बारिश के बारे में। अतिवृष्टि की सूचना गुना से, राजगढ़ से, विदिशा से आई थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने आदेश दिया। राजगढ़ के कलेक्टर, विदिशा के कलेक्टर, गुना के कलेक्टर तत्काल खेतों की ओर, गांव की ओर, किसान की ओर रवाना हुए थे। आज भोपाल संभाग में सुबह से पानी गिरा है। अतिवृष्टि का आंकलन, ओलावृष्टि के आंकलन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको देख रहे हैं। किसानों को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है और सभी को आंकलन करने के लिए बोल दिया। तो किसानों के लिए कह दिया गया कि चिंता करने की बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। अभी हालांकि आनावारी होगी, पटवारी, गिरदावल, तहसीलदार खेतों में पहुंचेंगे। उस समय किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है कि वो अपना नुकसान पूरा लिखवा दें पटवारी के खाते में, ताकि उनको मुआवजा ठीक से मिल सके। इस पूरे मामले में हमारे साथ किसान क्षेत्र की हम बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं। रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी। हम पहले पूछ रहे थे कि संजय जी, जो ये सारा मसला है, किसान पर हर साल बारिश होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है। सरकार ने इसके इंतजाम भी किए कि फसल बीमा योजना भी शुरू की है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे किसान नेताओं से बात करेंगे कि आखिर फसल बीमा का उनको कितना फ़ायदा मिलता है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे, तभी उन्होंने राजस्व की जो नियम होते हैं, भू राजस्व संहिता में पूरे आमूलचूल बदलाव कर दिए थे। यानी बकरी से लेकर मुर्गी, गाय, बैल, फसल तो अपनी जगह, उसका नुकसान तो उनको भरपाई होती थी। अगर आपका मकान टूट जाए तो ये सब चीज़ें बदलाव कर दिए थे, लेकिन फसल बीमा से भी उनको लाभ मिलता है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते कि पत्रकार के नाते शहरों के लोग तो बारिश होने पर आनंद लेते हैं, लेकिन गांव के लोगों की जान आफत में आती है। आपकी राय? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इस समय जो बारिश हो रही है, अगर मावठा है या कम बारिश हो रही है या हल्की बारिश है, तो वो नुकसानदायक नहीं है कहीं भी, वो फायदेमंद है किसानों के लिए। तो वो खुशी मनाता है, क्योंकि अन्नदाता आज सबसे महत्वपूर्ण है। एक अन्नदाता
एक देश में या भारत में तो खास तौर से देखा जाए तो 70% आबादी ऐसी है जो अन्नदाता है और किसानों से जुड़ी है, खेती किसानी से जुड़ी है। अगर उस पर मार पड़ती है तो उससे जुड़े बहुत सारे व्यवसाय ठप हो जाते हैं और उनका जीवन हलाकान हो जाता है। कई बार हम बातचीत में कहते हैं कि अगर किसान की फसल चौपट तो बाजार चौपट। बिल्कुल, क्योंकि किसान की जेब में पैसा है तो फिर बाजार में रौनक होती है। बिल्कुल। तो हमारे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश सिंह जी, आप उन भाग्यशाली किसानों में से हैं या उस क्षेत्र के लोगों में से हैं जहां बारिश अभी, बादल तो छाए लेकिन बरसे नहीं है। अगर बरसते भी है तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो मावठे की तरह बरसे ताकि फसलों के लिए अमृत हो। आप चूंकि आपका वास्ता बुधनी क्षेत्र से है, आप होशंगाबाद को भी देखते हैं, रायसेन भी है, आपके क्षेत्र में क्या हाल है? राघवेंद्र जी, अभी तक की स्थिति ये है कि यहाँ बारिश हुई नहीं है। बादल घनघोर छाए हुए हैं लेकिन फिलहाल कोई बारिश नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश होती भी है और लिमिटेड सीमित मात्रा में होती है तो फिलहाल फसलों को फायदा है, क्योंकि धान की कटनी के बाद जो बोनी हुई है गेहूं की और चने की, वो फसलें छोटी छोटी है तो उनको पानी की भी जरूरत है। तो अगर सीमित मात्रा में पानी गिरता है तो वो तो एक सिंचाई हो जाएगी, बहुत फायदा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसकी कोई लिमिट नहीं रहती। लंबे समय तक बारिश हो जाए या बार बार बारिश हो जाए तो फिर उस स्थिति में जी बिल्कुल, हम आपको जो स्क्रीन पे विंडो चल रही है उसमें दिल्ली एनसीआर से लेकर आप देखिए हरियाणा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बारिश हुई है। मालवा क्षेत्र में मंदसौर, अगर राजस्थान से छठे हुए क्षेत्र की बात करें वहां ओले ऐसे गिरे हैं कि जैसे जो पुराने जमाने के लोग हैं जिन्होंने खड़ा नमक देखा होगा, नमक की तरह ओले बिछे हुए हैं, बड़े बड़े ओले गिरे हैं और फसलें पूरी चौपट हो गई है। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन चौधरी जुड़ गए। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूंकि यात्रा में है, कनेक्टिविटी हो सकता है कि कम ज्यादा हो, इसलिए मैं आपको पहले चर्चा में शामिल करता हूं। जो बारिश हो रही है, सागर संभाग से आपका वास्ता है, पूरे मध्य प्रदेश आप देखते हैं, अभी आप सफर में है, पिपरिया की तरफ आप जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन जो बारिश की सूचनाएं आपको मिल रही है वो कैसी है और सरकार या संगठन आपका किस तरह से किसानों की मदद के लिए सक्रिय हो रहा है? दर्शन जी जरूर बताएं। देखिए, ये बरसात बेमौसम हुई है, इसका अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रभाव है जी। जहां पर ओले या तेज बारिश हुई है उसमें नुकसानी हुई है, वहां के लिए हमारी सरकार पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और उसके लिए हमने बीच में भी बहुत सारे नियम RBC 4 में परिवर्तित करके और किसानों को राहत देने की कोशिश की है। इन जहां जहां भी नुकसान हो रहे, किसान धैर्य रखें। हमारा संगठन और हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अभी मैं विभिन्न प्रदेश के रिपोर्ट के अनुसार जगह जगह की जो खबर आ रही है और उन खबर में कई जगह अलग अलग स्थिति और आगे भी मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है अगले 2-3 दिन भी अनुकूल नहीं है और इस हिसाब से किसान चिंता की लकीर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले से ही न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के किसान हितैषी चेहरा हैं। आप देखेंगे कांग्रेस ने तो कभी जैसी की तैसी नीतियां थी, RBC 4 में कोई परिवर्तन किया ही नहीं था, लेकिन पहली बार उनको नीचे तक इकाई में दर्शन जी, हमने इस चर्चा में कांग्रेस के किसान संगठन के अध्यक्ष केदार जी को भी जोड़ा है, लेकिन केदार जी भी बहुत सकारात्मक बात करते हैं। वो सरकार की अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं और जो किसानों को दिक्कत होती है उसकी बात भी रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा में बीजेपी कांग्रेस ना हो, किसानों के हित की बात हो, क्योंकि किसान अपने आप में एक बड़ी पार्टी है। तो किसानों के हित की बात मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता में बदलाव किए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली शपथ लेते ही, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये बहुत सारे बदलाव हैं, उनके लिए बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है और इसी के चलते किसानों का बड़ा वोट बैंक भाजपा के खाते में भी है। लेकिन आज की चर्चा में बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे हम, ये मेरा आपसे आग्रह है, अपनी बात पूरी करें। नहीं, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस नहीं भी करेंगे तो भी एज ए मेरे डेजिग्नेशन तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा है ही। बिल्कुल। और माननीय केदार जी भी मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं और हैं भी जी। और मैं अपने मित्र से भी नमस्कार करते हुए यही कहूंगा कि वास्तव में ये सही सोच है कि इस समय राजनीति का समय है भी नहीं और किसान के जो भी नुकसानी उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का अर्थ भी नहीं होता है बिल्कुल। और न सेके जाएंगे। हम भी बिल्कुल सकारात्मक
पक्ष रखती है और सकारात्मकता की दृष्टि से ही आपसे बिल्कुल बात करना है। आज की बातचीत में एक कमिटमेंट हो जाए कि किसानों के मुद्दे पर आप दोनों लीडर मिलकर लड़ेंगे, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो। जी से आगे भी खड़े ही रहेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास आ रहा हूं। दर्शन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल जरूर मैं छोड़ के जा रहा हूं कि जो किसान बीमा होता है, फसल बीमा जो होता है, उसका कितना लाभ मिलता है? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बहुत बदलाव किए हैं। फसल बीमा तो एक तरफ है, सरकार ने जो बदलाव किया उसमें किसानों को प्रति हेक्टर काफी पैसा मिलता था। पहले तो 50-50, 100-100, 150 रुपए मिला करते थे बहुत लंबे समय तक, लेकिन पिछले हम 1.5 दशक की बात करें तो किसानों को मुआवजा राशि काफी मिल जाती है। लेकिन फसल बीमा योजना में जरूर घपलों की बात आती है, मैं उस पर भी हम बात करेंगे। केदार जी, स्थितियां ये है कि ओले के साथ पाला भी पड़ रहा है और ओले का कोई उपाय नहीं, लेकिन पाले के उपाय बहुत सारे होते हैं। लोग खेत के आसपास धुआं करते हैं, आग लगा देते हैं कचरे में, ताकि वो पाले का असर कम हो और खेत में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। आपके पास जो सूचना है शेयर करिए कि आखिर जो बारिश हुई है, जो ओले गिरे हैं, जो पाला पड़ा है, उसमें क्या स्थिति है? जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, दर्शन जी को नमस्कार। और यही सबसे अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि भाजपा में हमारे बीच के एक अच्छे किसान नेता गए, ताकि किसानों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे उधर, और अच्छी बातें उठे, सकारात्मक तरह की तरफ जाए, और जहां लूप होल है उन पे अच्छी तरीके से बात उठ के जो फायदा रुका पड़ा है वो मिलना चाहिए। देखिए, आज का समय, आज जो है न चुनाव है न आज राजनीति। आज अगर कोई तकलीफ में है तो हमारा मध्य प्रदेश का किसान है। आप देखिए, अभी 10 मिनट पहले रतलाम में काफी बड़े स्तर से ओले गिरने चालू, नीमच मंदसौर में काफी फसल का नुकसान हुआ है। वहां पर तो अफीम की फसल है, वहां के किसानों की चिंता और बड़ी है, जिसमें बड़ा तकलीफ है, इंश्योरेंस का भी प्रॉब्लम है। और जब हम लोग सहायता राशि मुआवजा देने की बात करते हैं तो उसमें कई तकनीकी पहलू ऐसे जिसपे अभी भी बाधा है, प्रॉब्लम है, जिनसे उनको उनका जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दुविधा की बात यह है कि ये अमृत वर्षा होनी चाहिए थी, जो आपने बताया कि ये ओले बड़े स्तर से गिर रहे हैं, और आने वाला जो 4 से 5 दिन है मध्य प्रदेश में वो और चिंता का विषय रहेगा। मेरा जो अभी आकलन है, जहां बातचीतें हो रही है, अभी मध्य प्रदेश में जो चने की बुआई हुई है वो अभी सभी जगह आज की तारीख में फ्लोरिंग स्टेज पे है, फूल की अवस्था पे। इस अवस्था पर थोड़े बहुत भी पत्थर गिरना, गार गिरना, ओले गिरना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगी। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बहुत से जिले, सभी जिले में नहीं, बहुत से जिलों में, कुछ इलाकों में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, उस नुकसान का जो भी आरबीसी 6-4, देखिए आरबीसी 6-4 अब इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं लाना चाहिए। केदार जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज जोड़ूंगा। हम इस पर तो बात कर ही रहे हैं कि बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर, क्योंकि दर्शन सिंह जी की मर्यादा है, दर्शन चौधरी जी की मर्यादा, उनकी पार्टी की सरकार है, आप किसानों के हित में वो सब कह सकते हैं जो थोड़ा सा कड़वा भी है। मेरा फोकस इस बात पर है कि जो फसल बीमा होती है, फसल बीमा में क्या किसानों को सरकार तो मुआवजा देती है, उसमें कोई बीमा योजना का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो बीमा होता है वो उसका कितना लाभ किसानों को मिल पाता है, इस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि इसमें कई गड़बड़ी की शिकायतें आती है। जी देखिए, यह मैं नहीं कह रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा में जो प्रश्न लगे हैं उनका रेफरेंस लेकर कह रहा हूं जी कि जो भी फसल बीमा अभी तक पिछले हम लोग उसमें देख रहे हैं कि जितना नुकसानी होता है उसका करीब करीब जो सम एश्योर्ड होता है उसका 40-45% से ज्यादा अधिकतम मिला है। पिछले सालों का हम लोग अगर देखते हैं तो जहां पूरे देश का अगर 20-22 हजार करोड़ का प्रीमियम एकत्रित हुआ है, तो 8-10 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य की बात है कि ये जो समय अभी दौर चल रहा है, ये पूरे भारत के किसानों के लिए जो जनवरी फरवरी का समय होता है, ये किसानों को पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है और इस समय कोई आमदनी नहीं होती है जी। आज मध्य प्रदेश का 10,000 करोड़ का 2020 का बीमा फंसा पड़ा है। अभी तक कोई भी जिम्मेदारी लेकर नहीं कह रहा है कि ये किसानों को हम लोग लाकर दे देंगे। विभाग और सरकार की इतनी ढिलाई है कि 2020 का जो आंकड़ा राज्य सरकार की तरफ से बीमा कंपनी को जाना चाहिए था, वो आज दिनांक तक नहीं गया है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, किसान क्या समझे? केदार जी एक बात और, पंक्चुअल की बात कर रहे हैं, केदार जी इसमें एक बात और है की बात कर रहे हैं,
किसान के बेटे होने की बात कर रहे हैं। मैं इसमें इस समय जो उनका हक है वो देना चाहिए। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा। रमेश सिंह जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, दर्शन चौधरी जी भी रखेंगे, और मुझे लगता है कि संजय जी भी इस बात को जरूर सहमति जताएंगे कि कई बार तो ये होता है कि किसानों के खाते से सहकारी सोसाइटी में पैसे कट जाते हैं कि उनकी खाते से फसल बीमा के लिए रकम कट गई, लेकिन वो जो सोसाइटी में लोग बैठते हैं, मैनेजर जो भी उसके इंचार्ज होते हैं, वो फसल बीमा की वो राशि बीमा कंपनी को देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि हर बार तो बारिश होती नहीं है, हर बार तो ओले गिरते नहीं है। इसलिए किसान तब जागता है जब वो प्राकृतिक आपदा में ओले या बारिश हो जाती है। कई जगह नहीं होती है, हर साल तो ऐसी नौबत आती नहीं है, और आती भी है तो केदार जी पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये बड़े पैमाने पर घोटाला है। आप जरूर इस बात की जानकारी लें, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है वो ये कि कई बार प्रीमियम जमा नहीं होती है, लेकिन किसानों के खाते से कट जाती है, इसलिए भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपनियां कहती कि हमारे पास प्रीमियम आई ही नहीं है। ये बातचीत मैं जरूर इसका आपसे पूछूंगा, उत्तर दूंगा। रमेश सिंह जी से पूछता हूं मैं। रमेश सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो किसानों की बीमा राशि होती है वो क्या सच में हर बार सहकारी समितियों से, जो सोसाइटी होती है उससे क्या बीमा कंपनी के पास जाती है? क्योंकि कई बार ये शिकायतें आई कि उनको पैसे ही नहीं मिला, क्योंकि वो पैसे तो कट गए थे खाते से, लेकिन बीमा कंपनियों को वो प्रीमियम के तौर पर नहीं गए। आपकी राय? राघवन जी, फसल बीमा योजना पूरी तरह से घपले की योजना है। अब आपने जो कहा कि पैसे कटते हैं और वहां नहीं पहुंच पाते, तो मैं बताऊं 3-4 स्रोतों से पैसे कटते हैं। बैंकों से जो पैसे कटते हैं वो बैंकों के पैसे कट के वहां चले जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के पैसे, आपने बिल्कुल सही कहा, सोसाइटी में तो जो हो जाए उसमें तो हाथ ही निकल जाता है। फसल बीमा योजना के जो प्रीमियम है उसकी बात छोड़िए आप, लोगों ने बिल्कुल लोन नहीं लिया, उनके खाते पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का लोन चढ़ा दिया जाता है। डीएपी यूरिया एक बोरी नहीं ली और 20-20, 25-25 बोरी की उसका खरीदी का उसके चढ़ा जाता है। तो सोसाइटी में तो पूरा भ्रष्टाचार है। अब फसल बीमा योजना का मैं बता दूं, फसल बीमा योजना किसानों को बिल्कुल नहीं मिलती। इसकी ये तब मिलती है कि जब मैंने ये देखा, मेरा अनुभव ये है कि सरकार देखती है कि किसानों को खुश करना है तो उनको कुछ करने, तो थोड़ा बहुत तो वो देती सरकार, और इसके बाद वो कंपनियों को कह के बीमा दिला देती। अगर सरकार ना कहे तो फसल बीमा योजना के तहत कोई भी कंपनी फसल बीमा योजना का लाभ किसान को नहीं देती। उसके क्राइटेरिया इतने जटिल है, मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे यहाँ आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि इतने जटिल क्राइटेरिया है कि उन क्राइटेरिया में किसान को राहत मिलने का कोई रोल ही नहीं है, और इसमें पूरी तरह से सरकार और कंपनी की मिली भगत है। और मैं तो खुलेआम कहूंगा कि इसमें सरकार के मंत्री और हर सरकार के, इसी के नहीं, हर सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों का घोटाला होता है और ये कोई कंपनी अकेले नहीं खा सकती। सरकार जब चाहे जब दिला देती। रमेश जी, ये बड़े साहस की बात है जो आप इस बात को पूरी दम के साथ बोल रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सहकारी विभाग जो होता है उसको इसमें जानकारी लेने की जरूरत है, किसान संगठनों को सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि हर सोसाइटी में हजारों किसान उसके सदस्य होते हैं। हम ये जो फसल का नुकसान है इसी पर फोकस करके करना चाहते हैं कि सरकार के खाते से तो जाता है पैसा, लेकिन बीमा कंपनियों के खाते से पैसा किसानों को कम मिलता है। उसकी वजह बीमा कंपनियों की नीयत भी है, और उसकी वजह बीमा कंपनियों को समय पर प्रीमियम नहीं भेजना भी है। उसमें घपले की बात है, सोसाइटी की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, जो आपने सुना, पत्रकार के नजरिए से सरकार का तो पैसा जाता है किसानों के हित में, लेकिन बीमा कंपनियों का जो पैसा है वो किसानों के पास में कम पहुंचता है। जैसा रमेश सिंह जी बता रहे थे कि इतने पेचीदगी भरे उनके नियम कायदे होते हैं कि किसान उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। अगर नुकसान की बात होगी तो वो उसके क्राइटेरिया में नहीं आ पाता। आपकी राय? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। राज्य किसानों के लिए वो वाकई बहुत चिंता भी करते हैं, मगर सवाल यही आता है कि जो नीचे का स्टाफ है, यानी जो सोसाइटियों के जो इंचार्ज हैं और जो सोसाइटी की टीम है, वो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को उन्हीं से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो परेशान इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनकी चाहे फसल बीमा की बात हो, वो सोसाइटी बनी किसानों के हित साधने के लिए, वो उनकी मदद करें, लेकिन वो किसानों की जो सोसाइटी होती है संजय जी, उसमें जो मैनेजर होता है, जो तौल करने वाला होता है, वो इतने उस्ताद, आप अगर उनके घर छापे पड़ जाएं, उनके बैंक अकाउंट चेक हो जाए, तो गांव का सबसे अमीर आदमी वो सोसाइटी का मैनेजर ही मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसा रमेश सिंह जी बता रहे थे कि किसान खाद बीज नहीं उठाता, लेकिन खाते में चढ़ जाता है, वो बाजार में बिक जाता है, किसानों की प्रीमियम वो खुद खा जाते हैं,
तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सहकारी महकमे को भी सक्रिय होने की जरूरत है और उससे ज़्यादा किसान नेताओं को और किसानों को जागने की जरूरत है। दर्शन सिंह जी, सरकार से कोई शिकायत नहीं है। रमेश सिंह जी बुद्धि क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि जो सोसाइटी में लोग काम करते हैं कई बार उनकी वजह से किसानों का अहित हो जाता है, लाभ नहीं मिल पाता। इस पर आपकी राय? निश्चित ही जिस सोसाइटी की आपके माध्यम से या हमारे जो मित्रगण बैठे उनके माध्यम से कोई भी इस प्रकार की शिकायत प्रत्यक्ष तौर पे यदि आ रही है, क्योंकि हमने अभी कार्रवाई, चाहे आप खरगोन का उदाहरण देख लें, चाहे आप बड़वानी का उदाहरण देख लें, इनमें हमने सीधी कार्रवाई करवाकर और उनको न केवल बर्खास्त करवाया बल्कि जेल करवाया जिन्होंने इस प्रकार के घपले और घोटाले किए हैं। और इसके लिए आपको बधाई। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ इस प्रकार की विसंगति, क्योंकि जो सहकारिता का जो सिद्धांत आया है वो इसी को जन सहयोग से इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है। वही व्यक्तियों को, सामान्य जो जनता से निकल के आते हैं, उनको लगाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ यदि गड़बड़ी होती है और इसके लिए ही माननीय मोदी जी ने जो नया योजना जिसको हमने डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर योजना जिसको कह रहे हैं कि अब इस प्रकार की विसंगति पर रोक लगे, इसके लिए वो किया गया। साथ में बीमा में भी जहां तक प्रीमियम की बात है तो पिछले आप रिकॉर्ड देख लें, केवल 2017-18 का और 19 का छोड़ दें तो हम लगातार रिकॉर्ड यदि देखेंगे तो जितनी प्रीमियम राशि जमा हुई है उससे ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। अभी जो विगत की प्रीमियम राशि जमा हुई, आपकी बात सही है, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। एक निवेदन करना चाह रहा हूँ जी, कि उस समय जो नहीं मिल पाया था उसके लिए भी अभी मेरी बीमा कंपनियों के साथ एक बैठक हमारी प्रशासनिक तौर पे भी हुई है और इस बात के लिए जोर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चौधरी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो बचे हुए जिलों की चौधरी जी प्राप्त हो पाई थी उनको भी दिलाने का काम हम, हमारी गवर्नमेंट, हमारा संगठन करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम सरकार की मंशा पर शक नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं पे कोई संदेह नहीं है, लाभ मिल रहा है किसानों को, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि जो सोसाइटियां, सहकारी समितियां किसानों के हित के लिए बनी है, उसका संचालन जो वहाँ का मैनेजर करता है, जो वहाँ के तौल करने वाले होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, अगर वो उन पर आपके किसान संगठनों की नज़र नहीं है तो फिर वो बड़ा खेल करते हैं, बड़ा घपला करते हैं। सरकार को तो आप और हम पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जो सोसाइटी के कर्मचारी है उन पर नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि असली घोटाला वहीं होता और किसान उसको समझ ही नहीं पाता। केदार जी, आपकी मैं इसमें राय चाहूँगा कि कहीं ना कहीं किसानों को सरकार के पर फोकस करने के साथ साथ सोसाइटी के जो अधिकारी कर्मचारी है उन पर नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैदानी कर्मचारी है, सोसाइटी का मैनेजर, तौल करने वाला, उनका असिस्टेंट, वो बहुत घपले करते हैं। आपकी राय? देखिए, ये सोसाइटी और कोऑपरेटिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दर्शन भाई ने भी कहा, चौहान साहब ने भी कहा, ये वाकई में जमीनी हकीकत है। और मैं भी इस पे काफी काम किया हूँ। जब कोऑपरेटिव हम लोगों के पास आई थी, जब 37 करोड़ के प्रॉफिट में थी एपेक्स बैंक, जिसको हम लोगों ने 275 करोड़ के प्रॉफिट पे ले गए थे, और उस समय यही था कि इसको मैकेनाइजेशन में डालना है, इसका कोऑपरेटिव का आयोग बना के जो इनके लोग हैं टेम्परेरी, उनको परमानेंट पोजीशन में ला के रखना है। क्योंकि आज आप देख लिए मध्य प्रदेश में जो पिछले 10-15 साल में कोऑपरेटिव में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस लेवल से किसान को ठगा जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन केदार जी, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। कई दशकों से जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी होता था, कांग्रेस का विषय नहीं है और अभी भी हो रहा है। हर सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ। कोई अच्छा काम अगर हुआ है कांग्रेस में भी तो उसको भी कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये जो कोऑपरेटिव में घोटाले घपले हो रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके। चलिए, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि आप सुन तो लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। समय कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी डीबीटी को चालू करके किसानों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री डीबीटी के पीछे लठ लेके पड़े हैं, वो बंद करना चाहते हैं। दर्शन भाई खुद उसके गवाह होंगे, उनको भी मालूम है। आज क्या है, हम लोगों को इच्छा शक्ति की जरूरत है, फर्स्ट फार्मर वेलफेयर देखने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इसमें हम लोगों को डालना पड़ेगा। दूसरी बैंकों में कोई नुकसान नहीं है, दूसरी बैंक के ऑनलाइन, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है? हम केदार जी, हम सिर्फ इतना बात करना चाह रहे हैं कि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले, उनकी प्रीमियम समय पर कट जाए, और नहीं मिलती है
तो किसान संगठन उस पर नजर रखे, किसान खुद जागेगी, अपने खातों को चेक करेगी, उसके पैसे कटे हैं तो जमा हुए कि नहीं हुए, उसने खाद लिया तो उसके खातों पर चढ़े, अन्यथा उसके खातों पर खाद ना चढ़े, लोन लिया है तो लोन चढ़े। ये बहुत सारी बातें हम इस पर फिर कभी विस्तार से और बात करेंगे। समय की चूंकि तंगी है, समय कम है, मैं इस पूरी चर्चा को यहाँ रोकने के बजाय अंतिम टिप्पणी रमेश सिंह जी से रहना चाहूंगा। रमेश सिंह जी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी करें फिर, ताकि हम इस चर्चा को समापन की तरफ ले जाएं। रमेश सिंह जी। राघवेंद्र जी, फसल बीमा योजना पर मेरी बहुत छोटी टिप्पणी ये है कि सरकार के स्तर पर इस पर सख्ती से अंकुश लगे। दूसरा, एक नहीं 2-3 किसान संगठन, सरकारी पक्ष के भी, विपक्ष के भी और स्वतंत्र संगठन भी पास वेरिफिकेशन करें, तब जाके ये थोड़ी बहुत लाभ दे पाएगी किसान को। आपने फिर भी नहीं दे पाए। ठीक, इसको कंक्लूड किया। केदार जी, दर्शन जी, रमेश सिंह जी और संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हम दर्शकों को बता दें कि किसानों के साथ दिक्कत हर साल होती है, लेकिन जब ये अतिवृष्टि होती है, ओले गिरते हैं, पाला पड़ता है, तब ये एक तरह से उनको लाचारी की तरफ ले जाता है। तो कुल मिलाकर जो फसल बीमा है उसका लाभ मिले, सरकार के खजाने से किसानों को लाभ मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी उन्होंने किसानों के मुआवजे में भारी बदलाव किए थे और उनकी मुआवजा राशि को काफ़ी बढ़ा दिया था। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ओलों की मार से अन्नदाता लाचार नहीं होगा, बल्कि सरकार और संगठन उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।